टाइगर नागेश्वर राव, एक बहादुर डाकू की कहानी। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो जुल्म के खिलाफ खड़ा हुआ, जिसने खुद को कानून से ऊपर समझा और जिसकी बहादुरी ने इसे अवाम में एक हीरो बना दिया। इस शख्स का नाम था टाइगर नागेश्वर राव, जो अपनी होशियारी, ताकत और नाकाबिले शिकस्त हिकमत अमली की वजह से पूरे इलाके में मशहूर था। ये कहानी हमें 1970 के दहाई के दौर में ले जाती है, जब हिंदुस्तान में मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां की जा रही थीं और पुलिस हर हाल में उन जराइम पेशा अफराद को पकड़ने की कोशिश में थी। कहानी का आगाज आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव से होता है, जहां नागेश्वर राव एक आम मगर ज़हीन लड़के के तौर पर जाना जाता था। इसका बाप एक मेहनती किसान था, मगर जमींदारों और पुलिस की ज्यादतियों के सबब उनकी जिंदगी मुश्किलात में घिरी हुई थी। गुर्बत, भूख और जुल्म ने नागेश्वर राव के दिल में बगावत के बीज बो दिए। एक दिन जब उसके वालिद को झूठे मुकदमे में जेल भेज दिया गया, तब उसने फैसला कर लिया कि वो खुद को कमजोर नहीं रहने देगा। नागेश्वर राव ने पहली बार जुर्म इस वक्त किया जब उसने एक मकामी जमींदार के खजाने पर हमला किया और वहां से सोना और नकदी लूट कर गरीबों में बांट दी। देखते ही देखते वो एक मशहूर डाकू बन गया, जो अमीरों से लूटता और गरीबों में तकसीम करता। इसके जराइम की शोहरत बढ़ने लगी और पुलिस ने इसे पकड़ने के लिए कई मंसूबे बनाए, मगर वो हर बार उनसे बच निकलता। पुलिस अफसर वसवानाथ रेड्डी उनपेम खीर को टाइगर नागेश्वर राव को पकड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई। वो एक ईमानदार और निडर अफसर था, जो किसी भी कीमत पर नागेश्वर राव को गिरफ्तार करना चाहता था। इसने कई बार नागेश्वर राव को पकड़ने की कोशिश की, मगर हर बार वो चालाकी और होशियारी से बच निकला। दोनों के दरमियान एक शतरंज की बिसात की तरह ज़हनी जंग चलने लगी, जिसमें कभी पुलिस का पल्ला भारी होता और कभी नागेश्वर राव का। कहानी में एक नया मोड़ इस वक्त आता है जब नागेश्वर राव की मुलाकात मानो नौपूर सेनन से होती है। मानो एक आम मगर बहादुर लड़की थी, जो नागेश्वर राव के रवैये से मुतासिर हुई और उससे मोहब्बत करने लगी। नागेश्वर राव भी इसकी सादगी और खुलूस से मुतासिर हुआ और पहली बार इसे ऐसा लगा कि शायद वो अपनी जिंदगी को एक नया रास्ता दे सकता है। मगर जुर्म की दुनिया ऐसे आसानी से किसी को छोड़ती नहीं। पुलिस ने मानो को इस्तेमाल करने का फैसला किया ताकि वो नागेश्वर राव को पकड़ने में मदद दे। वसवानाथ रेड्डी ने मानो को धोखा देकर ये यकीन दिलाया कि अगर वो नागेश्वर राव को पुलिस के हवाले कर दे तो उसकी सज़ा मुआफ़ कर दी जाएगी। मानो ने मजबूर होकर पुलिस की मदद की और नागेश्वर राव को एक खुफिया मकाम पर बुलाया। जैसे ही वो वहां पहुंचा, पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। नागेश्वर राव को सख्त सिक्योरिटी में जेल भेज दिया गया, मगर वो कोई आम मुजरिम नहीं था, बल्कि अपनी अक्ल और हिकमत अमली की बदौलत इसने जेल से फरार होने का एक नाकाबिले यकीन मंसूबा बनाया। अपने वफादार साथियों की मदद से इसने जेल की सिक्योरिटी तोड़ दी और एक बार फिर आज़ाद हो गया। इसके फरार ने पूरे पुलिस महकमे को हिलाकर रख दिया और वसवानाथ रेड्डी के लिए यह जिंदगी का सबसे बड़ा धचका था। हतमी जंग। नागेश्वर राव ने फैसला कर लिया कि वो अब मजीद छप कर नहीं रहेगा, बल्कि अपना बदला लेगा। इसने इन तमाम अफराद को निशाना बनाना शुरू कर दिया जो जालिम और बदउनवान थे, चाहे वो सियासतदान हों या पुलिस एहलकार। इसकी बढ़ती हुई ताकत और असर और रसूख ने हुकूमत को मजबूर कर दिया कि वो इसे जिंदा आ मुर्दा पकड़ने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन करे। पुलिस और नागेश्वर राव के दरमियान एक आखिरी और जबरदस्त जंग हुई, जिसमें दोनों जानिब से बेशुमार गोलियां चलीं और खून बहा। आखिरकार एक सख्त मुकाबले के बाद नागेश्वर राव को एक चालाक हिकमत अमली के जरिए वसवानाथ रेड्डी ने मार दिया। नागेश्वर राव की मौत के बाद कुछ लोग इसे एक मुजरिम के तौर पर याद करते हैं, जबकि कुछ के नज़दीक वो एक हीरो था जिसने जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। इसकी कहानी तारीख में हमेशा के लिए दर्ज हो गई और वो हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा।